आज की इस वीडियो में यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट के अनुसार आज बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ हमने सुबह ही आप लोगों को डिस्कस किया था फाइनली कैटेगरी वाइज हर एक तरीके से पोस्ट वाइज कितना क्या है, इसका आपका मार्क्स कितना रहा है, नंबर ऑफ मार्क्स पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ होते हैं। तो वैसे ऑन फैक्टर्स कि क्या फैक्टर्स हैं कि आपके कट ऑफ जो है इतने डिक्रीज होने के यानी कि कम होने के। तो आप बिल्कुल भी जो है परेशान ना हो, मैं आज इस वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ काफ़ी कमेंट मेरे पास भी आए थे और जो आपके मार्क्स है ना वो मार्क्स आप जो है दिमाग में रखो, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ काफ़ी कमेंट आए, सर कुछ डीवी के बारे में बताइए। देखिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। डीवी के लिए ना तो रिजल्ट के लिए मैं आपके साथ हूँ, परेशान होने की कोई भी जरूरत आप सभी को है नहीं है, ठीक है। मैं सभी कैटेगरी को स्टाफ नर्स हो स्कैडबिट का कब तक हो सकता है ये लोग परेशान है तो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ एएनएम फार्मासिस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। आपके कमेंट का जो इंतजार है मेरे पास, मतलब हजारों कमेंट आ गए तो मेरे पास ये चीजें समझ में आई कि यार सच सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस पर मैं डाउट क्लियर करूंगा। आप सभी को पहले डाउट क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं आपको डाटा दिखाता हूं, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ भी क्लियर करेंगे। देखिए सबसे नंबर वन बात, मैं आपको डीबी के लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूं, खासतौर से रिजल्ट भी कब आएगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि आंसर की आउट हो चुकी है, ठीक है। आंसर की आउट हो चुकी है, आप लोगों ने इसको जो है मिलान भी कर लिए हैं और मार्क्स भी आपने हमें कमेंट करके बताए हैं। हजारों बच्चों का जो है बस कमेंट भी आया और लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वोट्स कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि अब आगे होगा क्या। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि तरीका क्या है आप सभी का, ठीक है। देखिए जो आंसर की आउट हुई है उसके बाद अब बारी है तो रिजल्ट के लेकर के, है ना, कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए रिजल्ट कब आएगा ये बहुत बड़ा इशू है आप सभी को मन में। देखिए फिलहाल अभी आपको बता दूं, रिजल्ट आपका एग्जाम हो रहा है, अभी स्टाफ नर्स का एग्जाम बाकी है ना। तो स्टाफ नर्स का एग्जाम होने से पहले भी हो सकता है कि इकट्ठे रिजल्ट दे, ठीक है, 17,000 भर्ती का। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि रिजल्ट को लेकर के आप परेशान बिल्कुल ना हो। जब भी रिजल्ट की डेट या फिर जैसे भी डाटा हमें अनाउंस होता है आपको हम तुरंत आपको बताएंगे कि रिजल्ट जो है किस दिन जारी होगा, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि आपको रिजल्ट जारी होने से ऑफिशियल वेबसाइट पर उससे पहले हम आपको अपडेट करा देंगे, आप ये दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। कहीं भी बटाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की भ्रमित खबरों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मैं साथियों ये ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल आप सभी के लिए हमेशा जो है बरकरार रहेगा, आप सभी के लिए हेल्प करता रहेगा। जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इतने सारे कमेंट आ जाते हैं तो मुझे थोड़ा रिप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है कि इनकी रिप्लाई करो, जिसके हो सकता है काफी लोगों को रिप्लाई भी देता हूं, आप सभी को पता होगा। देखिए तो रिजल्ट की बात आप लोग टेंशन दिमाग से निकाल तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। रिजल्ट जैसे ही जारी होता है या रिजल्ट की डेट जैसे भी अनाउंस होती है, मामला रिजल्ट का कब तक होता है, हालांकि आप लोगों को बता दूंगी इस मंथ तक तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मंथ में हो सकता है मैं भी जारी हो जाए, ठीक है। और मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कोई कभी भी मैं किसी चीज से झूठ नहीं बोलता, ठीक है। क्योंकि किसी चीज को आपको मान लिया बता दिया कि इस डेट को आ सकता है, अगर नहीं आया फिर आप सोचोगे सर आपने गलत बताया था ना, तो ऐसा नहीं। हम हमारे पास जो भी सही इन्फॉर्मेशन हम पता करते हैं उसके बाद आप तक ये अपडेट देते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से परेशान होगी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर करूंगा, बस बने रहिए, बस ध्यान से एक्सप्लेन समझिएगा मेरा, ठीक है। मैं टीचर होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यही है कि मेरी जो हैबिट पड़ी हुई है कि किसी चीज को मैं लिख करके हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, इसलिए। तो देखिए अगली बात, जहां तक आप सभी के डीवी के लेकर के डाउट है कि डीवी का क्या होगा, देखिए चलिए मैं डीवी के बारे में आपको पूर्ण रूप से सही कर देता हूँ। अब डीवी के लिए क्या करना होगा, अब देखो आप भाई बहनों को मैं यही कहूंगा कि आप, फिर से कह रहा हूं कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूं। आप पहले रिजल्ट आने दीजिए, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं डीवी के बारे में फुल एक्सप्लेन करूंगा कि डीवी में आपको किस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट जो है आपके बनवा लेने हैं, क्या चीज कैसा दिक्कतें आ सकती हैं या आपने कैसी समस्याओं को फेस किया, इन सभी चीजों को मैं देखूंगा। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेने हैं, क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना है, इस पर हम सारी बात करेंगे। रिजल्ट के बाद तुरंत तो डीवी आपका होगा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, ठीक है।
हालांकि बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करेंगे डीबी के लिए, कुछ समय लगेंगे। और डीबी जैसे भी होता है आप सभी को मैं अनाउंस कर दूंगा पहले ही आप सभी को, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ये भी बता दूंगा। हालांकि पहले रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद डीबी के लिए हम बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट परेशान थे, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता था डीबी के बारे में कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आपसे ज़्यादा बढ़ करके मेरी जिम्मेदारी है कि आप सभी के लिए मैं सही चीज़ें बताऊँ, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आई, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये मैं आपको बता दूं, जैसे डीवी और रिजल्ट बात आता है उसको फिर से मैं कह रहा हूं कि आप डीवी और रिजल्ट के बारे में परेशान मत होइए, हम आपको अपडेट टाइम से देंगे, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे डीवी के लिए वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको एक फुल डिटेल में एक वीडियो के साथ, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात, मैं आपको सुबह ये चीज़ें बताई थी, ये पुराना डाटा है, सुबह का डाटा है, ठीक है। अभी तक मेरे पास वोट्स 20,000 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन मैं आपको कल डिटेल में करूंगा कि जो देखिए मैं डेली का क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। डेली जो आंकड़ा मेरे पास स्कोर आ रहा है, यानी कि जब से ये 3 जनवरी से, यानी कि कल से जैसे ही आंकड़ा मेरे पास जारी हुआ, ठीक है, आंसर की जारी हुई, इसके बाद मेरे पास जो वोट्स आए लगभग अब तक 20,000 वोट्स आ चुके हैं, और बाकी कमेंट तो हजारों के ऊपर आ ही चुके हैं। तो ये कमेंट की मिला करके मैं बात करूं तो नियर अबाउट यहाँ पर जो मार्क्स बैठ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो पुराना स्कोर सुबह का ही दिखा रहा हूँ थोड़ा, इतना अब 20,000 बच्चे हो चुके हैं मेरे पास। उसमें लगभग 75% ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी कि 40 से 50 वाले ही हैं। तो एवरेज यही चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आपको कितने मार्क्स डीवी के लिए क्या होने चाहिए। देखिए, डीवी के लिए मैं आपको मार्क्स बताऊँ, ठीक है, डीवी के लिए क्या होगा, और बाकी फाइनल तो सिलेक्शन आपको लेना ही है, तो फाइनल के लिए मार्क्स क्या होगा ये डाउट मैं इसी वीडियो में क्लियर भी करूंगा। साथ ही साथ कल के डाटे में क्या होता है, कल आंकड़ा क्या 20,000 जो प्लस बच्चों का आंकड़ा कल मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा, उसमें देखिए क्या चेंजेस आते हैं, जो कट ऑफ क्राइटेरिया है उसमें डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज भी उस कल डिटेल में चर्चा करूंगा, पासिंग मार्क्स वगैरह लेकर के कितने नंबर आपके अधिक होने चाहिए, ठीक है। चलिए, और यहां पर मैंने देखिए डिस्कस किया था, अब इसमें डीवी के लिए थोड़ा जोड़ना है मुझे। अब देखिए, मैं सुबह आपको बताया था कट ऑफ यूआर इतना, ओबीसी इतना, ईडब्ल्यूएस इतना, एससी इतना, एसटी इतना, और पीडब्ल्यूडी का थोड़ा कैंसिल कर दो। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का लगभग एससी का जो रहा है क्राइटेरिया, इसे के आसपास रहना है, ठीक है। मान के चलता हूँ 30 नंबर इनका भी। लेकिन अब डीवी के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, देखिए डीवी के लिए होगा क्या, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज और प्लस अटेंडेंस कितनी रही है। इसको बाद डिटेल में मैं कल आपको बात करूंगा, नंबर ऑफ फिल कितने हुए फॉर्म, उसमें कितने अटेंडेंस रही है, ठीक है। ये सब बेसिस और फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या रहे हैं कल इसमें बात करूंगा। पहले मैं आज जो है एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे पास डाटा जो है धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, जिससे डाटा मेरे पास सभी चीज़ों का आ जाता है, अटेंडेंस का, हर एक चीज़ का, तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद देखिए कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैंने पहले भी कहा था, पुराने डाटे मैंने दिखाया आपको सभी को, तो उस डाटे पे कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी चीज़ें कट ऑफ हाई बताई थी। हाई आपको किस लिए बताई, मैंने कहा था ना कि हाई मैं बता रहा हूँ आज, लेकिन ये पहले का जो लोग बता रहे थे कि मेरा 80 स्कोर है, वो वही जो है आकर के आज 50-40 पे हो गए हैं। अब बताइए, मैं पहले भी आपको यही कह रहा था, देखो वो चीज़ें सामने आ गई आंसर की के बाद। तो ये सोचिए कि रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है ना। अभी भी लोगों को डाउट है, आंसर की मिलाने के बाद भी डाउट है। अभी नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिलेगा वो चीज़ आपको पता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला, 4 से 5 नंबर बहुत है, कितना मिल जाए, ठीक है ना। चलिए, आप लोग भ्रमित चीज़ों में मत बाएं, जो 15 से 20 नंबर बता रहे हैं ना कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होगा, कतई नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, परेशान होने किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। और हाँ, और डीवी के लिए जहाँ तक मैं बात करूँ, डीवी के लिए आपके जो मैं मार्क्स ये फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है, ये फाइनल के लिए मार्क्स है आपका, यानी कि फाइनल सिलेक्शन, ये मार्क्स आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा और आप सिलेक्शन के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो परेशान होने किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है। जो मार्क्स मैंने ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मार्क्स आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे। और डीवी तक अगर चाहने वाले हो कि डीवी में क्या होगा, तो देखिए डीवी के लिए आपको बता दूं, डीवी के लिए आपको अगर 5 से 8 नंबर तक भी कम है, तब भी आप डीवी के लिए तैयार रहोगे। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा, इतने मार्क्स दिलाएंगे। और इतने मार्क्स अगर नहीं है, मान लीजिए आपके 5 नंबर भी कम है, तो फिर भी आप फाइनल तक जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। अगर 2 से 3 नंबर 4 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिल गया, तो फिर भी आप फाइनल तक जाओगे। मैंने ये सबसे ज़्यादा जितना हो सका है मैं हाईएस्ट कट ऑफ ही यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे हट के पूरा एवरेज एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के होने परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, लगातार आपकी मदद करते रहेंगे। जैसे भी नोटिस आ जाती है डीवी के लिए क्या होता है, रिजल्ट कब तक आ रहा है, ये चीज़ें जैसी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं रिजल्ट पे लेकर के, कि जो कॉपी आपकी है ऑनलाइन सिस्टम जो सीबीटी हुआ,
इस पर क्या मामला रहा है, इस पर हम बात करेंगे आगे चल के। रिजल्ट के क्राइटेरिया में क्या है, हम जैसे हमें कंफर्म होती है बातें वैसे आप तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली वीडियो में।